बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूं कि मालिक कायनात के फ़ज़्ल व करम से आप अपनी फ़ैमिली के साथ खैर आफ़ियत से होंगे। नाज़रीन, आपके साथ बहुत सारी बातें शेयर करनी हैं, लेकिन खिचड़ी ना पक जाए इसलिए मैंने चंद पॉइंट नोट कर लिए हैं। तो आइए अपना व्लॉग शुरू करते हैं और आपकी तवज्जो जो है अहम इश्यूज़ पे, अहम ख़बरों की तरफ लेके चलते हैं। सबसे पहले बात करूँगी नाज़रीन, 26 जुलाई को जो MQM लंदन की रैली 9 जुलाई को निकली थी, उस हवाले से 18 अफराद की पटिशन दाखिल की गई थी, जिनको गुज़िश्ता चंद रोज़ कबल जो है आफ्ताब बकाई साहब की सरबराही में तमाम कारकुनान के रिलीज़ ऑर्डर्स जारी हो गए थे और कारकुनान को तकरीबन 15 कारकुनान को जो है वो बाजियाब करा लिया गया, जबकि उनमें से 4 जो हैं उनके रिलीज़ ऑर्डर हैं, लेकिन वो अब तक लापता हैं और वो बाजियाब नहीं हो सके हैं, जिसके लिए गुज़िश्ता रोज़ हाई कोर्ट में दोबारा से एक दफ़ा दरख्वास्त जमा कराई गई है और आला अदलिया को बताया गया है कि 4 कारकुनान जो हैं वो अभी तक लापता हैं। और हमने आपको अपने ब्लॉग में बताया था कि नामालूम अफराद ने इन अफराद को, जो रैली में थे भी नहीं, उनको शक की बुनियाद पे घरों से लापता किया है और नामालूम मुकाम पे मुंतकिल कर दिया है। मुंतकिल तो उन्होंने तमाम कारकुनों को किया था जिनको कराची से लेकर गए थे मीरपुर ख़ास, लाड़काना, टंडोला यार और दीगर मुकामात पे सिंध के लापता करके उनको रखा गया था। लेकिन कहा यह जा रहा है कि 15 कारकुनान जो हैं, 18 में से 15 जो हैं उनको बाजियाब करा लिया गया, जबकि 4 कारकुनान जो हैं वो अभी तक लापता हैं और पुलिस जो है उनके जो वालदैन हैं उनको बिल्कुल भी उनके साथ ताउन नहीं कर रही है और सिंध पुलिस का ज़ालिमाना रवैया जो है वो बिल्कुल नहीं बता रहे हैं कि उन कारकुनान को कहाँ रखा गया है। इंतहाई गरीब पसमानदा ख़ानदान के ये बच्चे हैं और इनके बुज़ुर्ग वालदैन हैं जो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो इस हवाले से एक ये ख़बर थी आपके साथ शेयर करनी थी। दूसरा, मज़ीद जो है 15 लोगों की पटिशन जो है वो कल दाखिल करा दी गई है, जिनको गिरफ़्तार किया गया था और वो बुकला से जो है राब्ते में नहीं आ पा रहे थे। अब वो लोग भी राब्ते में आ गए हैं और कभी इम्कान है कि उनको जल्द ही रिहाई मिल जाएगी। अब बात करूंगी नाज़रीन, जिस तरह से मैंने आपको कहा कि 14 अगस्त की तैयारियां उरूज पर हैं और ख़वातीन जो हैं घरों में MQM के परचम सी रही हैं और नौजवान जो हैं वो बैनर बना रहे हैं अल्ताफ़ हुसैन की तस्वीरों वाले और झंडे, और मतलब जिसकी जो इस्तात है, जिसकी जितनी हैसियत है वो अपनी हैसियत के अंदर रह के जो है 13 अगस्त की रात जो निकलने वाली रैली है मुत्तहिदा लंदन अल्ताफ़ हुसैन साहब की जानिब से, उसकी तैयारियां उरूज पर हैं। तो एक तरफ तो हमने नौजवानों का जोश व वलवला और जज्बा देखा, तो दूसरी तरफ कहते हैं कि बच्चे मन के सच्चे। तो ये 2 वीडियो क्लिप्स कुछ मैं आपको शेयर करना चाह रही थी कि बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुबहान अल्लाह। तो ये एक बच्ची है और ये छोटा सा शहज़ादा है। इसका मुझे इन दोनों का इतना कोई प्यारा अंदाज़ लगा, तो मैंने सोचा कि आप लोग खुश होते हैं इस तरह की चीज़ों से, तो ज़ाहिर सी बात है आपको खुश रखना, आपके साथ आपकी खुशियों को शेयर करना हमारा फ़र्ज़ है। तो मैं वो 2 छोटे क्लिप आपकी नज़र कर रही हूँ, मुझे यकीन है कि आपको बहुत पसंद आएगा। अल्ताफ़ भाई, हम आज कल भी आपसे प्यार करते थे, हम आज भी आपसे प्यार करते हैं। अल्ताफ़ भाई, मैं आपसे ये वादा करती हूँ कि हम लोग हमेशा आपके साथ। अल्ताफ़ भाई, हम आज कल भी आपसे प्यार करते थे, हम आज भी आपसे प्यार करते हैं। आपने ये क्लिप देखे, यकीनन इन मासूम से छोटे छोटे बच्चे जो अल्ताफ़ हुसैन साहब को अल्ताफ़ भाई कह रहे हैं, तो मुझे बड़ा प्यार आया और बड़ा अच्छा सा लगा कि अगर अल्ताफ़ हुसैन साहब सही वक्त में शादी कर लेते
تو یہ بچے تو ان کے میرے خیال سے نواسے اور پوتے پوتیوں کی طرح ہوتے، لیکن کیونکہ الطاف حسین صاحب نے اپنی تحریک کو جو ہے اپنے عزم کو اتنا زیادہ اپنے اوپر سوار کر لیا تھا کہ وہ شادی تو مطلب نام لینا ان کے لیے مشکل تھا، بڑی مشکلوں سے جو ہے وہ انہوں نے شادی کی تھی اور اب وہ اپنی بچی کو جو ہے وہ پال رہے ہیں۔ تو مجھے بڑا اچھا سا لگا کہ اتنے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور وہ الطاف بھائی کہہ رہے ہیں۔ تو الطاف حسین صاحب جو ہے نہ صرف 80 سال اور 100 سال کے بزرگوں کے الطاف بھائی ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے معصوم سے جو بچے ہیں ان کے بھی بھائی ہیں۔ اچھا اب آگے چلتے ہیں جناب۔ کچھ روز قبل کراچی میں بلدیاتی الیکشن ہوئے اور جناب بلند و بانگ دعووں کے ساتھ مرتضیٰ وہاب صاحب میئر کراچی کا سہرا سجائے۔ کراچی میں بڑی شان و شوکت سے سب جگہ پھرے اور بڑے دعوے کیے تھے انہوں نے، لیکن افسوس کے ساتھ گزشتہ روز رات 10 بجے سے لے کے تقریباً 12:30 اور 1 بجے تک کراچی کے علاقے نئی کراچی کے عوام جو گزشتہ 15 دنوں سے پانی کی بوند بوند کو ترس رہے ہیں، انہوں نے ایک مظاہرہ کیا اور ان کا یہی کہنا تھا مرتضیٰ وہاب صاحب نے ہمارے پاس جو پانی کی سپلائی عرصہ دراز سے آ رہی ہے اس کو غیر قانونی کہہ کے اس کا کنیکشن کاٹ دیا اور ہمارے بچے اور ہم اس شدید گرمی میں بوند بوند پانی کو ترس رہے ہیں۔ یعنی عوام بلبلا اٹھے ہیں اور بالآخر راستہ آخری ان کے پاس کیا بچتا ہے کہ وہ روڈوں پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور احتجاج کرتے ہیں۔ یہ تھی پانی کے حوالے سے مرتضیٰ وہاب کی جو کارکردگیاں مزید نظر آ رہی ہیں کہ ہم کراچی والے جو سب سے زیادہ ٹیکس دیتے ہیں، جو پورے پاکستان کو پال رہے ہیں، ہم پینے کا پانی بھی خریدتے ہیں اور جس گلی اور جس کوچے کے اندر پانی نہیں آتا وہیں پہ ٹینکر مافیا کے بڑے بڑے پائپ لگے ہوئے ہوتے ہیں اور منوں ٹنوں پانی وہاں آ رہا ہوتا ہے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب گھروں میں پانی نہیں آ رہا ان لائنوں سے تو یہ ٹینکر مافیا کے پاس کیسے آ رہا ہے؟ بہرحال یہ بہت بڑی ایک کہانی ہے، اس کے پیچھے کون ہے کہ ہماری تو زبانیں جل جائیں گی اگر ہم بتائیں گے کہ ٹینکر مافیا کس کے چل رہے ہیں۔ خیر جناب، جرت اخبار کی جو جرت ہے وہ اپنے عروج پر ہے، کسی قسم کا پیچھے ہٹنے کو تیار ہی نہیں ہے، روز بروز دھماکے ہو رہے ہیں اور ایک دھماکہ کیا ہے جناب سینئر جرنلسٹ صابر شاکر صاحب نے۔ صابر شاکر صاحب کی بائی لائن کے حساب سے جو ہیڈ لائن ہوتی ہے یعنی جس میں جرنلسٹ کا نام لکھا جاتا ہے، ان کے نام کے ساتھ ایک خبر انہوں نے لگائی ہے کہ چند روز میں MQM کا 5واں دھڑ متعارف کرایا جائے گا، جس میں وسیم اختر، بابر غوری اور دیگر سر فہرست ہیں۔ یعنی کہ یہ جو 4 ٹکڑے ہیں، 2 ادھر سے لے لیے، 2 ادھر سے لے لیے، ایک ادھر سے لے لیا، ایک ادھر سے لے لیا اور 4-5 کو باہر سے بلا کے اور ان کو پھر ایک نیا گروپ بنانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں اور متوقع ہے کہ چند روز کے اندر ایک نئی پارٹی کا اعلان کر دیا جائے گا۔ خبر جو ہے صابر شاکر صاحب کی طرف سے یقیناً اتھینٹک ہوگی، مگر میں یہ سوچنے پہ مجبور ہوں کہ کیسے کیسے بدعقلے لوگ ہیں کہ 7 سالوں سے اپنے ساتھیوں اور خود کا انجام دیکھ رہے ہیں، جسے وسیم اختر ہیں مستقل MQM پاکستان میں ایکٹیو ہیں یا بابر غوری ہیں، ان کو اطلاعات تو ساری مل رہی ہیں، تو اپنے ساتھیوں کا انجام دیکھ رہے ہیں کہ عوام انہیں کسی طور گھاس ڈالنے کو تیار نہیں ہے، پھر بھی سبق سیکھنے کے بجائے اپنے ہی ہاتھوں اپنی ذلت کرانے پر تیار ہیں۔ میں یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئی کہ کیسے کیسے لوگ ہیں کہ اللہ نے باشعور بنایا ہے، بندہ ٹھوکروں سے سیکھتا ہے مگر یہاں مزید اپنے آپ کو ٹھوکر لگائی جاتی ہے۔ MQM پاکستان نے پھر پریس کانفرنس کی اور ہمیشہ کی طرح صحافیوں کے سوالات سے بچنے کی کوشش کرتے رہے، مگر پھر بھی 2 سوالات کے دائیں بائیں گھما کے جواب دے ہی دیے، مگر ایک سوال پر میری ہنسی ہی تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ صحافی نے سوال کیا کہ نواز شریف عمران خان جب اقتدار میں تھے تو فلاں فلاں جرنل کے گیت گاتے تھے اور اقتدار سے کک آؤٹ ہوئے تو انہی کے خلاف زہر اگلنے لگے، تو کہیں آپ لوگ بھی تو ایسا نہیں کریں گے؟ یہ سننا تھا کہ میرا تو جیسے کہتے ہیں نا پنجابی میں ہانسا نکل گیا، تو بڑا اچھا لگتا ہے جملہ جو پنجابی انداز میں کوئی بولتا ہے نا کہ میرا تو ہانسا نکل گیا، تو وہی کیفیت میرے ساتھ ہوئی کہ میرا تو ہانسا نکل گیا۔ صحافی بھائی سے معذرت کے ساتھ، بڑے بھائی کیلیپر دیکھ کر تو سوال کیا کریں، ہر بندے کی اوقات جرنل تک کی نہیں ہوتی، کچھ لوگ بس
ठाकुर जितने ही होते हैं, उनको नकील डालने के लिए ठाकुर ही बहुत होता है। खैर, अब ये जब मैंने सुना कि ये भी इक़्तिदार से बाहर होंगे तो ये किसी के लिए जहर उगलेंगे, लेकिन इन तिलों में तेल नहीं है। खैर, दूसरा लतीफ़ा, इतवार के रोज़ पंजाब में 25 यूनिवर्सिटीज़ के क़याम का बिल पास हुआ। अल्लाह के बंदों, पंजाब यूनिवर्सिटी, जहाँ पे अभी हमने पिछले व्लॉग में आपको बताया था दुआ ज़हरा का केस, कि हमारी तहकीकात ने बताया था कि वहाँ से भी हॉस्टल से बेशुमार बच्चियों को जो है गलत कामों में डाला गया है, उनको वरगला के बहका के बाहर सौदा करके उनको बेच दिया गया है। और जब मुलजिम ज़हीर का भाई शबीर पकड़ा गया था तो उसके पास से 18 से 20 पासपोर्ट मिले थे उन बच्चियों के। तो पंजाब यूनिवर्सिटी का ये सारा सीन आपके सामने, और लेटेस्ट अभी भावलपुर इस्लामिया यूनिवर्सिटी का केस आपके सामने। भाई, आपसे अपनी ये जो 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं, 3 यूनिवर्सिटी, ये तो संभाली जा नहीं रही हैं। इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर में 7200 जो है गंदी वीडियोस बरामद हुई हैं सिर्फ एक मोबाइल से, जबकि ये गैंग है तो अंदाज़ा कीजिए कि और मोबाइलों में कितनी वीडियोस, फुटेज और चैट्स होंगी। 5500 जो है वो फुटेज बताई जा। जनाब, आपसे पहले ये यूनिवर्सिटियाँ तो संभाल लें। भावलपुर यूनिवर्सिटी संभाली नहीं जा रही। यूनिवर्सिटी में 7200 और 5500 जो है वो बिनते हवा का इस्तेसाल होते हुए वीडियोस मौसूल हुई हैं। मंशियात, आइज़, ये सब तो सबके सामने अब आ रहे हैं। नाज़रीन, मेरे पास भी भावलपुर का जो वो सिक्योरिटी गार्ड है और जो चीमा साहब का बेटा है उसकी भी कई वीडियोस आई हैं, लेकिन क्योंकि मेरी गैरत तो नहीं गवारा करती कि मैं किसी बहन बेटी की वीडियोस जो है वो अपने इस चैनल पे लगाऊं और आप लोगों को भी गुनाहगार करूं, ख़ुद भी गुनाहगार हूँ। अल्लाह के बंदों, उन मुजरिमों को जिन्होंने बिनते हवा का इस्तेसाल किया है उनको फांसी पे लटकाने का बिल ही मंजूर करा लो, जितनी इमरजेंसी में इतवार के रोज़ पास कराया 25 यूनिवर्सिटियों का। पहले इन दरिंदों को, वहशियों को फांसी देने का बिल तो पास करा लो, फिर अपने दोस्तों के 2 नंबर के काले पैसे को वाइट करने के लिए ये बिल पास कराना, फिर बनाना यूनिवर्सिटियाँ। इलेक्शन में अभी कम से कम 3 महीने बाकी हैं और आपने अभी से इलेक्शन के लिए चूरन बेचना शुरू कर दिया कि हम यूनिवर्सिटियां बना रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, ताकि आप इलेक्शन में कुछ ना कुछ आपके पास बोलने को हो और दरे पर्दा जो है आप अपने फाइनेंसर्स को, जो आपके इलेक्शन में आपके साथ इन्वेस्टमेंट करेंगे, जो आपके पास पैसा लगाएंगे, आप उनकी ब्लैक मनी को इन यूनिवर्सिटियों के नाम पे वाइट कर रहे हैं। इलेक्शन में भी 3 महीने बाकी हैं। उबूरी हुकूमत आने में, आपकी हुकूमत जाने में और उबूरी हुकूमत आने में कम से कम 13 दिन बाकी हैं। तो खुदा के बंदों, पंजाब यूनिवर्सिटी और भावलपुर यूनिवर्सिटी के मुल्ज़िमान को फांसी देने का बिल पास करा लो इतनी ही इमरजेंसी में, जितनी इमरजेंसी में इतवार को ये सब इदारे खोल के और ये बिल पास कराया है अपने 2 नंबर दोस्तों के ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए। इलेक्शन से पहले यूनिवर्सिटी बनाने का ड्रामा बंद कर दिया जाए तो बेहतर ही होगा। उसके बावजूद भी मैं कहती हूँ, अगर इतना ही पेट में दर्द हो रहा है, इतना ही पेट में दर्द हो रहा है यूनिवर्सिटियाँ बना के ब्लैक मनी को वाइट करने का, बनाओ यूनिवर्सिटी, बलूचिस्तान में बनाओ, सिंध में बनाओ, कराची में बनाओ। क्यों सिर्फ पंजाब के लिए बनेंगी 25 यूनिवर्सिटियाँ? सारे मुल्क में क्यों नहीं बन रही? KPK में बनाओ। और ये हमारे MQM पाकिस्तान वाले भाई जिनके बहुत अच्छे ताल्लुक़ात हैं, जो वफाक में भी हैं, 2 वफाकी मिनिस्टर लेके बैठे हुए, प्यारे भाइयों, हैदराबाद की यूनिवर्सिटी तो मंजूर करा लो इतनी ही इमरजेंसी में। जो ये अच्छे दौर में जब गवर्नर सिंध थे इशरतुल इबाद अल्ताफ़ हुसैन की ज़ेर क़यादत जब MQM थी, उस वक़्त हैदराबाद यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में लाया जाने के लिए बुनियाद डाली गई थी और अब तक वो यूनिवर्सिटी कायम नहीं हो सकी है। तो भाइयों, जिस तरह से पंजाब वाले चूरन बेच रहे हैं कि हम यूनिवर्सिटियां बनाएंगे,
आप भी कम अज़ कम इलेक्शन से पहले यूनिवर्सिटी तो ये हैदराबाद वाली ओपन करवा लो, उसको बनवा लो, ताकि कह सको कि हाँ हमने कुछ किया। 7 सालों में तो वैसे कुछ किया नहीं। और हाँ, मुझे याद आया कि अल्ताफ़ हुसैन के दौर में ज़ेर सरपरस्ती अल्ताफ़ हुसैन के जब मुस्तफ़ा कमाल साहब मेयर कराची थे तो एक IT सेंटर बनाने का बड़ा अज़्म था। और हमें जब भी सिविक सेंटर से गुज़रती हूँ, डेली का मेरा वहाँ से गुज़रना होता है, तो मैं देखती हूँ कि वो जो गड़ा है वो जूं का तूं है और मुंह चढ़ा रहा है, बल्कि बारिशों में पानी भर जाता है तो शहर के बीचों बीच समंदर का मज़ा देता है। खैर, मैं भी शायद बेवकूफ़ हूँ, किन लोगों से उम्मीदें लगा के बैठ रही हूँ जिन्होंने 7 सालों में कुछ नहीं किया, वो आगे से अब आने वाले 13 दिनों में क्या कर सकते हैं। वो तो शहरी वडेरे हैं, उनको तो बड़ी बड़ी वीगो डाले में घूमने की, VIP प्रोटोकॉल में जो है लाइफ चिल करके गुजारने की आदत हो चुकी है। उनको तो अपनी लाइफ गुजारनी है चिल करके, अपने कौम के अफराद के जनाज़ों पे से गुज़र के। उनका क्या लेना देना IT टावर बनाने से, उनका क्या लेना देना यूनिवर्सिटियाँ बनाने से। जो कौम के जनाज़ों पे से गुज़र के अपने कद बुलंद करते हों, जो कौम के शहीदों के लहू बेच के जो है वो वीगो डालों में और प्राडो में घूम रहे हों और पुलिस मोबाइलों को लेके वो यही समझ रहे हैं कि बस यही ज़िंदगी है। बहरहाल नाज़रीन, बात करूँगी अल्ताफ़ हुसैन साहब की। अल्ताफ़ हुसैन साहब जो है ना, वो ऐसे लीडर हैं जो खरी खरी और साफ साफ बात करते हैं, लगी लिपटी वो किसी की भी नहीं रखते। तो यही वजह है कि आवाम में काफ़ी मकबूल हैं, बिलखुसूस अपने जो बानियाने पाकिस्तान की औलादें हैं वो उनको बहुत पसंद करते हैं। उनका एक ट्वीट जो है वो मेरी नज़र से गुज़रा, तो उस ट्वीट को मैं आपकी नज़र कर रही हूँ, लेकिन अपने अल्फाज में। अल्ताफ़ हुसैन साहब ने उसको इंग्लिश में किया है, तो मैं आपको अपने अल्फाज में सुनाऊँगी। इस ट्वीट में अल्ताफ़ हुसैन साहब कह रहे हैं कि मुझे यकीन है कि तरमीम शुदा आर्मी एक्ट का जो बिल 2023 के पास कराया है PDM ने, ये इसके ज़रिए ख़ुद ही ज़िंदा दफन हो जाएंगे। मज़ीद तफसीलात में आगे जाके लिखते हैं कि PDM पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, जो कि 13 सियासी मजहबी जमातों की 13 सियासी मजहबी जमातों का एक इत्तेहाद है और पाकिस्तान में इसकी हुकूमत कायम है। इसने 2 बिलों को इलेक्शन कमीशन एक्ट तरमीम और आर्मी एक्ट तरमीम को कौमी असम्बली और सेनेट ऑफ पाकिस्तान से मंजूर किया है, जबकि वफाकी काबीना पहले ही उनकी मंजूरी दे चुकी है। उन बिलों की तरमीमात की मंजूरी और बिल पहले से ही कायम आलमी जमहूरी उसूलों और इक़्तिदार के बरक्स है और ये सिर्फ सियासी आज़ादी और बुनियादी इंसानी हकूक़ को रोकेंगे। ये मुल्क की ज़ालिमाना फ़ौज की वाहिद मिल्कियत को कानूनी हैसियत देने के बुरे इरादे पर मबनी है। यानी कि अल्ताफ़ हुसैन साहब का कहना ये है कि फ़ौज का जो अमल दखल है सियासत में और जिससे वो उनका तसल्लुत कायम है, ये उसको जो है बाकायदा एक एक्ट के तहत इसको कानूनी हैसियत दे रहे हैं PDM वाले। ये तरमीम जमहूरी इक़्तिदार के मुनाफी है, ये इंतहाई गैर जमहूरी है और तमाम पहलुओं से सख्त तरीन शक्ल में मज़म्मत की मुस्तहक है। PDM ने दरअसल अपोजिशन और आम शहरियों के बुनियादी हकूक़ छीनने और उनके गले में फंदा डालने के लिए ये बिल पास किए हैं, लेकिन शायद PDM की तमाम पार्टीज़ ये भूल गई हैं कि आज वो इक़्तिदार में है, इसलिए उन तरमीम से उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचना। ताहम उन मफलूज तरमीम से उनके अपने गले में फंदा डाला जा सकता है और ये इस तरमीम का शिकार हो जाएंगे, फिर वो अपने कठपुतली करतूतों से तौबा करेंगे। अल्ताफ़ हुसैन साहब का कहना ये है कि ये जो किसी के इशारे पे आके और जो कहा जाता है बस कठपुतलियों की तरह उस पे एक्ट करते हैं। अभी तो इन्होंने ये सारे एक्ट कर लिए हैं, लेकिन वो वक्त दूर नहीं कि जब ये अपने किए पे पछताएंगे। अच्छा जी, आगे लिखते हैं कि PDM तरमीम करके इस फंदे से कभी नहीं बच सकेगी। ये गहरी कब्र की तरह है जो
दूसरों के लिए खो दिए, लेकिन पीडीएम खुद बर्बाद हो जाएगी और इस कब्र में ज़िंदा दफन हो जाएगी। इसके नताइज नाकाबिले बर्दाश्त होंगे। अल्ताफ़ हुसैन साहब के ट्वीट में 100% सदाकत है। हम माजी में भी देख चुके हैं कि अल्ताफ़ हुसैन साहब ने जब जो पेशन गोई की है गुज़रते वक्त के साथ सच साबित हुई है। ख़ुद की तहरीर और तकरीर पर जब पाबंदी लगी तो उन्होंने कहा जो खुश हो रहे हैं उनके साथ भी ऐसा ही होगा। और फिर हमने नवाज़ शरीफ और इमरान खान के साथ देखा कि जो अल्ताफ़ हुसैन ने कहा था वो सच हुआ। और मुझे याद आया कि बिलावल ज़रदारी ने अब से कुछ अरसा कबल इस बात का बड़े वसीउल क़ल्बी के साथ इकरार किया था कि अगर अल्ताफ़ हुसैन पे जिस वक़्त पाबंदी लगी थी हमें उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए थी, लेकिन हमने नहीं उठाई। यानी कि बिलावल साहब ने बड़े वसीउल क़ल्बी से इस बात का जो है ज़िक्र किया था। और मुझे याद आया अल्ताफ़ हुसैन का मशहूर जुमला कि जब भी इस तरह की कोई बात होती है तो अल्ताफ़ हुसैन साहब के ऊपर जब पाबंदी लगी है, जो भी इनकी तंजीम के साथ जो कुछ भी हुआ, तो हमेशा अल्ताफ़ हुसैन साहब कहते हैं चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। और हमने ये चीज़ भी सच होते हुए देखी। और ये ट्वीट जो वाज़ेह इशारा दे रहा है कि पीडीएम ने अपने ही हाथों अपनी खबर खोद दी है। नाज़रीन, आने वाले दिनों में बहुत कुछ तब्दील होने वाला है, बड़ी ख़बरें आने वाली हैं। कराची का वो बचा कुचा इलाका, ज़मीन, नाले, प्ले ग्राउंड, पार्क, जो शाज़ो नाज़र बहुत ही कलील तादाद में बचे हैं, उनको ठिकाने लगाने के लिए मंजूर काका साहब वीवीआईपी प्रोटोकॉल में 10 साल बाद वतन वापस बुला लिए गए हैं। वॉशिंग मशीन में पावरफुल सर्फ और नहायत तेज़ कारआमद ब्लीच का आमेज़ा तैयार करके मंजूर काका की धुलाई करके नस्ला टावर का दाग साफ़ करने की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं, क्योंकि दाग तो अच्छे होते हैं। मंजूर काका हो या मलिक रियाज, ये वो सिस्टम है जो मजबूत सुतून है, जो पाकिस्तानी कौम की किस्मत का फ़ैसला करने वालों को फ़ाइनेंस करते हैं। ये उनके फाइनेंसर हैं। तो जो पाकिस्तान की किस्मत का फ़ैसला करते हैं पाकिस्तानियों की, ये उनके फाइनेंसर्स हैं, मजबूत सुतून हैं। तो दोस्तों, वॉशिंग मशीन से धुलाई तो बनती है। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये हमारे लिए आपकी तरफ से हौसला अफजाई होती है। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान जिंदाबाद।